लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। रूह अफ़ज़ा ये वो शरबत है जिसे हर किसी ने पिया तो जरूर होगा। भारत में ज्यादातर लोग गर्मी में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन गर्मियों में पीने वाले इस शरबत पर इन दिनों गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। हर तरफ इस पर विवाद हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में इसी पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी रूह अफ़ज़ा पीने के लिए नहीं बल्कि विवादों की वजह से चर्चा में छाया हुआ है। दरअसल रूह अफ़ज़ा पर विवाद खड़ा करने का काम किया है योग गुरु बाबा रामदेव ने, क्योंकि बाबा रामदेव ने दावा किया है कि ये एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। और तो और रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद से जोड़कर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। इस विवाद के बाद अब विपक्ष रामदेव पर चढ़ा बैठा है, बल्कि रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी होने लगी है। इस विवाद में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो चुकी है, बल्कि उन्होंने बाबा रामदेव पर केस दर्ज करने की मांग कर दी है। बाकायदा इसके लिए दिग्विजय सिंह ने भोपाल पुलिस को आवेदन दिया है और कहा है कि अगर थाने में केस दर्ज नहीं किया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने इसे हेट स्पीच से जुड़ा मामला बताया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश में इन दिनों चल रहे कथित रूह अफ़ज़ा शरबत विवाद के बीच बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा इसके लिए आवेदन दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा और अगर 1 हफ्ते में केस दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट जाऊंगा। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। मैंने एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं अदालत में जाके शरण लूंगा। पुलिस ने भी दिग्विजय सिंह के आवेदन को ले लिया है और अब पुलिस इस पर क्या और कैसी कार्रवाई करेगी, इसे लेकर एडिशनल डीसीपी ने क्या कुछ बताया वो सुनिए। दिग्विजय सिंह जी के द्वारा थाना टीटी नगर में आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध उसमें आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य दूसरी कंपनी है उनके संबंध में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बातें कही गई है अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने स्वामी रामदेव के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु थाना टीटी नगर में आवेदन दिया है। वो 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो हम एक हफ्ते के अंदर क्या आप पूरी जांच कर लेंगे? अभी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, अब इसमें आगे जांच की जाएगी, उसके उपरांत इसे बताया जा सकता। आपको बता दें, रामदेव के बयान के बाद से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और अब तो बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। अब देखना होगा भोपाल पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन रामदेव बाबा ने जिस तरीके से रूह अफ़ज़ा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गए हैं।